नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के 20वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। 20वां श्लोक आइए देख लेते हैं। महिभृता सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेद निःशेषमशेषितः क्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर्व्यहितैः फलैः। तो आइए हम लोग इसका अन्वय देखते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। अशेषित क्रिया, अशेषित क्रिया अर्थात जिसने अपनी क्रियाओं को अशेष कर लिया है, मतलब शेष रहित हो गया है, कुछ भी शेष नहीं है, संपन्न कर लिया है, संपूर्ण हो गया है। सच्चरितै, स अर्थात दुर्योधन, सच्चरितैश्चरै, सच्चरित अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा महाभृता क्रिया, महाभृता अर्थात महाभृत कहता है राजाओं के लिए कि जो राजागण हैं उनके क्रिया को निःशेषम वेद, संपूर्ण रूप से जान लेता है। दुर्योधन अपने गुप्तचरों के द्वारा जो पड़ोसी देश के राजा हैं उन राजाओं के की जो बातें हैं, गुप्त बातें हैं, उन क्रियाओं को वो क्या करने वाले हैं, गुप्त क्रिया क्या है उनकी, क्या कैसा वो एक्शन लेने वाले हैं, इन क्रियाओं को वह संपूर्ण रूप से जान लेता है। किसके द्वारा? सच्चरितैश्चरै, अच्छे चरित्र वाले या सच्चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा। धातुरिव तस्य इहित महोदय, धातुरिव अर्थात धातु कहा जाता है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा की भांति, तस्य इहित उसके मन की बात को, उसकी योजना को, महोदय हितानुबंधी भी फलई प्रतीयते, उसकी जो क्रियाएं हैं, दुर्योधन की जो क्रियाएं हैं वह अतित महोदय अतिशय उन्नत वाली हैं, अर्थात अत्यधिक उन्नति को प्राप्त कराने वाली, हितानुबंधी भी शुभ परिणामदायी कार्यों से युक्त फलई प्रतीयते, जब फल अर्थात जब वो संपन्न हो जाता है तब लोगों को ज्ञात हो पाता है। उसकी क्रियाएं शुभ परिणाम देने वाली, उन्नति देने वाली, और उन्नति के पश्चात जब वह कार्य फलित हो जाता है, जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है तब लोगों को ज्ञात होता है। अगला श्लोक देखेंगे। न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतः धनु कृतं न वा कोपविजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। यहाँ पर कहा गया है कि वह जो दुर्योधन है वह न तो धनुष को सुसज्जित करके न प्रत्यंचा चढ़ाता है और न ही उसका मुख क्रोध से विकृत होता है। केवल उसके गुणों के कारण ही जो राजागण है वह उसके शासन को मानते हैं। तो न तेन उसके द्वारा सज्जम उद्यतः धनु, धनु को सज्जित करके वह उद्यत नहीं करता, उठाता नहीं है। कृतम नवा कोप, कोप अर्थात क्रोध से, जिह्माननम, विजिह्माननम अर्थात आननम अर्थात मुख को कुटिल नहीं बनाता, टेढ़ा नहीं बनाता है। गुणानुरागेण, गुण के अनुराग के कारण है, गुण के प्रेम से ही, शिरो भी उह्यते, शिरो भी अर्थात सिर से, उह्यते धारण करते हैं, नराधिपै अर्थात राजाओं के द्वारा, माल्यम इव माला की भांति, जैसे राजाओं को माला पहनाया जाए तो वह सिर झुका करके उसको ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार दुर्योधन के शासन को राजागण स्वीकार करते हैं। इसका अन्वय देख लेते हैं। न तेन क्वचित सज्ज धनु उद्यतम नवा आनन कोप विजिह्यम कृतम गुणानुरागेण नराधिपै अस्य शासन माल्यम इव शिरोभि उह्यते। न तेन अर्थात उसके द्वारा नहीं, क्वचित सज्ज कभी भी, सज्ज अर्थात प्रत्यंचा से भरे हुए धनुष को उद्यतम उठाया गया, न वा और न ही आननम कोपम विजिह्यम कृतम, आननम अर्थात मुख को, कोप अर्थात क्रोध से, विजिह्म कृतम अर्थात क्रोध से विकृत नहीं किया गया, केवल गुण के अनुराग के कारण, कैसा? दान दक्षिणा इत्यादि गुण के कारण ही राजाओं के द्वारा अस्य शासनम, इसके शासन को, दुर्योधन के शासन को, माल्यम इव माला की भांति, शिरो भी उह्यते, शिरोधार्य करते हैं अर्थात धारण करते हैं, मानते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। स यौ राज्ये नवयौनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्ध शासनः मखेष्वखिन्नोनुमतः पुरोधशाधिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। यहाँ पर कहा गया है कि उसने दुःशासन को, जो युवावस्था वाला है, उस
दुशासन को युवराज बना करके वह अब यज्ञ कर रहा है। तो आइए इसका अन्वय देखते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। इत्थ शासन, इत्थ शासन अर्थात अप्रतिहत आज्ञा वाला वह दुर्योधन नव यौवनोद्धतम, नव यौवन से उद्धत अर्थात नई अवस्था वाला, युवा अवस्था वाला दुशासन, दुशासन को यौव राज्य निधाय, युवराज के पद पर निधाय अर्थात स्थापित करके पुरोधसानुमतः, अपने जो पुरोहित हैं उनसे अनुमति लेकर अखिन्नम अखेशु, अखिन्न अर्थात खिन्न नहीं है, थका हुआ नहीं है, शांत नहीं है, अश्रांत भाव से, जैसे कोई कार्य करता है तो उसमें थकान महसूस होती है, लेकिन वह इतने कार्यों को करता हुआ भी अखिन्न मनसा, बिल्कुल वह थका हुआ नहीं है, वह अशांत भाव से मखेशु अर्थात यज्ञों में हव्येन, हव्य के द्वारा हिरण्य रेतसम अर्थात धिनोति अर्थात अग्निदेव को धिनोति प्रसन्न कर रहा है। अप्रतिहत आज्ञा वाला अर्थात आज्ञा को टालने वाला नहीं, वह दुर्योधन दुशासन को युवराज के पद पर स्थापित करके अपने पुरोहितों की आज्ञा से यज्ञ में हवि के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। अगला देखते हैं। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रसादरावारिधि मंडलम भुव स चिंतयत्येव भियस्तदेष्यति रहो दुरंता बलवत विरोधिता। यहाँ पर कह रहे हैं कि दुरंता बलवत विरोधिता, किसी भी बलवान व्यक्ति से विरोध बहुत ही दुरंता, अत्यधिक कठिन अंत देने वाला होता है। तो आइए इसका पहले हम लोग अन्वय देख लेते हैं। प्रलीन भूपाल स्थिरायति भुवो मंडलम आवारिधि प्रशासत अपि त्वदेष्यति भिय चिंतयत्येव। प्रलीन भूपालमपि अर्थात शत्रुविहीन सुस्थिर भविष्य वाले, भुवो मंडलम भूमंडल को, आवारिधि अर्थात वारिधि अर्थात समुद्र, समुद्र पर्यंत प्रशासित करता हुआ, शासन करता हुआ, त्वदेष्यति भिय चिंतयत्येव फिर भी आपकी ओर से हमेशा चिंतित ही रहता है। अभी समुद्र पर्यंत उसी का शासन है, सुस्थिर मतलब लंबे समय तक जैसा वह कार्य कर रहा है वो लंबे समय तक उसका भविष्य सुरक्षित है, फिर भी जब आपके बारे में सोचता है तो वह चिंतित ही रहता है। अहो बलवत विरोधिता दुरंता, बलवान के साथ किया गया विरोध कैसा होता है, अनर्थकारी होता है, बहुत कठिन अंत देने वाला होता है, इसलिए आपके साथ विरोध उसको आज भी चिंतित करता है। अगला श्लोक देखते हैं। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता अनुस्मृता खंडल सोनु विक्रम तवाभिधानाद् व्यथते नतानन सुदुस्सहान मंत्र पदादिवोरग। करे कथा प्रसंगेन, किसी कथा में, किसी के द्वारा बातचीत में, प्रसंग में, जनैः लोगों के द्वारा, उदाहृता अर्थात कहे जाने पर, आपका उदाहरण दे दिए जाने पर, आपका नाम ले लिए जाने पर, अनुस्मृता खंडल सोनु विक्रम, अखंडल सोनु यहाँ पर कहा गया है इंद्र के पुत्र को, तो इंद्र के पुत्र के विक्रम को, उसके पराक्रम को अनुस्मृता याद करते हुए, तव अभिधानाद व्यथते नतानन, आपका नाम सुनते ही व्यथते अर्थात दुखी हो जाता है, नतानन अर्थात उसका जो आनन है, सिर है, वो झुक जाता है। कैसे झुक जाता है, स दुस्सहान मंत्र पदादिवोरगः, उरगः अर्थात जैसे बहुत शक्तिशाली कितना भी भयंकर विष वाला सर्प हो और वह गरुण का नाम सुन ले तो कैसा हो जाता है, गरुण का नाम सुन करके वह नतानन हो जाता है, अर्थात उसके आनंद झुक जाते हैं, वैसे ही वह आपका नाम सुन करके चिंतित हो जाता है। आइए इसका अन्वय देखते हैं। कथा प्रसंगेन जनैः उदाहृता तव अभिधानात् अनुस्मृता खंडल सोनु विक्रम स दुस्सहात मंत्र पदात् उरग इव नतानन व्यथते। कथा प्रसंगेन अर्थात कथा प्रसंग में, बातचीत में,
किसी के द्वारा संदर्भ में, जनैः लोगों के द्वारा, उदाहृतात् उदाहरण के रूप में आपका नाम ले लिए जाने पर, तव अभिधानात् आपका नाम ले लिए जाने पर, अनुस्मृता अनुस्मरण करता है, याद करता है, अखंडल शून्य विक्रम, अर्थात यहाँ पर कहा गया है जो इंद्र के पुत्र हैं जयंत, उनकी चर्चा की जा रही है। उनके विक्रम को, उनके पराक्रम को याद करते हुए सदुस्सहात दुस्सह मंत्र से, जैसे सर्प, भयंकर विष वाला सर्प भी, नतानन व्यथते वह अपने सिर को झुका लेता है और दुखी हो जाता है, वह याद करने लगता है, गरुड़ के पराक्रम को याद करके दुखी हो जाता है, वैसे ही दुर्योधन भी दुखी हो जाता है। 25वां श्लोक है, तदासु कर्तु त्वयि जिह्यमुद्यते विधीयता तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वता प्रवृत्तिसारा खलु मादृशा गिरः। अब यहाँ तक उसका अंतिम श्लोक है जब वह वनेचर कहता है। अब वनेचर कहता है, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशा गिरः, मेरे द्वारा, मादृशा मेरे जैसे लोगों के द्वारा, प्रवृत्तिसारा खलु निश्चय ही सब कुछ, गिरह अर्थात जो वाणी थी, जो मैंने सुना था, प्रवृत्ति सारा सब कुछ मैंने क्या किया, आपके सामने रख दिया। अब आपको क्या करना है, तद आशु तब शीघ्र ही, कर्तु करना चाहिए, त्वयि आपके द्वारा, जिह्यम उद्यते जो कुटिल व्यक्ति है उसके द्वारा, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो अब आपके द्वारा विधीयता तत्र विधेयम उत्तरम, अब आपको उसके जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जो कुछ भी मैंने लोगों से सुना था वो मैंने आपको बता दिया। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। तत्त्वयि जिह्म कर्तुम उद्यत तत्र विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम। हे महाराज, तत्त्वयि अब आपके प्रति, जिह्म कर्तुम उद्यत अर्थात कुटिल व्यवहार करने के लिए उद्यत, उस दुर्योधन के प्रति, विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम जैसा उत्तर देना चाहिए वैसा उत्तर शीघ्र ही दीजिए, क्योंकि परप्रणीतानि, पर अर्थात दूसरे के द्वारा, प्रणीतानि कहे गए, वचांसी अर्थात वाणी को, चिन्वताम चुन करके, जो उसमें महत्वपूर्ण वाणी थी वह, मादृशा मेरे जैसे लोगों के द्वारा, गिरह प्रवृत्ति सारा जो वाणी होती है वह केवल बताने योग्य ही होती है, हम आपको केवल उनके बारे में बता सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए आपको अब उसको सही जवाब देना चाहिए। जवाब देने का समय आ गया है, शीघ्र ही उसका प्रति उत्तर आपको देना चाहिए। तो ये 25वें श्लोक तक का है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।